अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फ़ी। ये बहुत ही मज़े की बनती है। चले आइए इसे बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले आपने कढ़ाई ले लेनी है। उसके अंदर आपने 1 कप घी के शामिल कर देने हैं। अगर आपको देसी घी का जायका पसंद हो तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। घी को हम गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म होगा इसके अंदर हम 2 कप बेसन के शामिल कर देंगे। यहाँ आपने अच्छी क्वालिटी का बेसन इस्तेमाल करना है और लो फ्लेम पे सारे प्रोसेस को बनाना है। बेसन शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इतना हम इसे भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अच्छी तरह आपने चम्मच चलाते जाना है और जैसे ही हल्का सा घी ऊपर आएगा, खुशबू आना शुरू होगी, इस तरह का हो जाएगा। आपने इसके अंदर इस टाइम शामिल करना है 1 कप खुश्क दूध पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये देखें, मिल्क पाउडर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप। ठीक है जी। और मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इस कंडीशन में आ जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको चूल्हे से उतार लेना है। अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए किसी भी पैन के अंदर आपने 2 कप चीनी डाल देनी है। बिल्कुल भर के इक्वली होनी चाहिए 2 कप चीनी। इसका हम शीरा तैयार करेंगे और 2 कप चीनी के अंदर हमने 1 कप पानी डाल देना है। ये देखें जी। और इसे अच्छी तरह से हिला लेना है और इसे नीचे से फ्लेम मीडियम रखनी है आपने। और तब तक इसे पकाना है जब तक कि बबल्स ना आना शुरू हो जाएं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इस टाइम आपने इलायची पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर शामिल करना है अच्छे कलर के लिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसे पकाना है जब तक कि ये एक तार की चाशनी बन के ना तैयार हो जाए। तो यहाँ थोड़ी सी ही देर में ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, चाशनी हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त रेडी हो गई है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। जिस बेसन के मिक्सचर को हमने ठंडा किया था, वो ठंडे मिक्सचर के अंदर हम गरम चाशनी ऐड कर देंगे। सारी चाशनी हम थोड़ी थोड़ी करके आहिस्ता आहिस्ता से ऐड कर देंगे और नीचे से फ्लेम हमने चला देनी है। लो फ्लेम पे आपने इसको मिक्स करते जाना है। जैसे जैसे आप चाशनी डाल के मिक्स करेंगे, बेसन जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और एक तरह से मिक्स होना शुरू हो जाएगा अच्छी तरह से। ये हार्ड होना शुरू हो जाएगा क्योंकि चाशनी डालनी है हमने। और ये देखें, चम्मच आपने नहीं रोकना, चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है और थोड़ी सी देर में ये इस कंडीशन में आ जाएगा। ये पैंदे से जैसे ही अलग होने लगे आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है। ये देखें जी। अब आपने जिस ट्रे में बर्फ़ी को डालना है उसको आप पहले ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें ताकि जब हम बर्फ़ी को निकालें तो ईज़िली बर्फ़ी बाहर आ जाए। सारे मिक्सचर को हम इसमें शामिल कर देंगे अच्छी तरह से। सारा आपने साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से। और देखें, सारा मिक्सचर शामिल करने के बाद इस टाइम आपने जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं वो आप डाल लें। तो यहाँ पर मैं चांदी का वर्क इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इससे बहुत ही बर्फ़ी खूबसूरत लगती है और बहुत ही प्यारी और खाने का भी बहुत दिल करता है। और यहाँ जी चांदी का वर्क हमने लगा दिया है। इसको हम क्यूब्स की शेप में काट लेंगे और इसे हम 3 से 4 घंटे रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छी सी सेट हो जाए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सेट होने के बाद हम इसे क्यूब्स के शक्ल में काट लेंगे। और ये देखें जी, मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। बहुत ही कमाल की बेसन की बर्फ़ी हमारी बन के तैयार है। आप लोग ज़रूर सर्दियों में ये बनाएं। ये बहुत ही ताकतवर होती है। दूध के साथ आप रोज़ाना ये खाएंगे, आपके हर लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप लोग इस रेसिपी को बनाइएगा और मेरे साथ फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।